तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रीड मेंस का जो लेवल 1 और लेवल 2 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में सिखाने जा रहा हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में SSO ID को लॉगिन कर लीजिए। जैसे अपने SSO ID को लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद ये ऊपर आप देख सकते हैं क्विक सर्च, इसमें आपको टाइप करना होगा REC। जैसे आप REC टाइप कर लेंगे तो आपके सामने रिक्वायरमेंट पोर्टल और रिक्वायरमेंट स्टैक 2, तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट पोर्टल फर्स्ट वाला जो आइकॉन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। स्टेट रिक्वायरमेंट पेज है वो ओपन हो जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको रीड लेवल मेंस फर्स्ट लेवल का फॉर्म भरना हो या रीड लेवल मेंस 2 लेवल का फॉर्म भरना हो तो सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन करना होगा। जैसे आप स्क्रॉल को डाउन कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब आपको क्या करना है, इसमें स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। अब आपके सामने देख सकते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्राइमरी स्कूल टीचर जनरल एंड संस्कृत एजुकेशन लेवल 1। यदि आपको लेवल 1 का फॉर्म भरना हो तो लेवल 1 क्लास 1 से लेकर के 5 तक अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 दिसंबर 2025 है। अब अपर प्राइमरी स्कूल टीचर संस्कृत एजुकेशन लेवल 2 क्लास 6 से 8 तक आपको फॉर्म भरना है लेवल 2 का, तो इसके आगे अप्लाई नाउ, इसकी लास्ट डेट है 6 दिसंबर 2025 है। दोनों की लास्ट डेट 6 दिसंबर 2025 है। अब जिस भी लेवल का फॉर्म भरना हो उसके आगे आपको क्लिक करना होगा। मान लीजिए कि आपको लेवल 2 का फॉर्म भरना है तो लेवल 2 के आगे अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई नाउ पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सबसे पहले एक चेतावनी दी गई है, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन रीड 2025 अंडर देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी आर एलिजिबल टू फाइल दिस फॉर्म, अदरवाइज विल बी डिबार्ड एंड लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। यानी कि आप रीड 2022 और रीड 2025 में यदि एलिजिबल है तो आपको फॉर्म भरना है, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपको डिबार किया जा सकता है। तो आपको राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करके ओके इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अब जो भी सब्जेक्ट है, आपको जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि आपको हिंदी के लिए लेवल 2 हिंदी के लिए अप्लाई करना है तो टीचर लेवल 2 हिंदी को आपको सिलेक्ट करना होगा। आपको SS के लिए अप्लाई करना है तो SS को सिलेक्ट करना होगा। साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना है तो साइंस एंड मैथमेटिक्स पर आपको क्लिक करना होगा। संस्कृत के लिए अप्लाई करना है तो संस्कृत के लिए, इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है तो इंग्लिश के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि आपको SS का फॉर्म भरना है लेवल 2 का, तो आपको जो लास्ट वाला ऑप्शन है टीचर लेवल 2 सोशल स्टडीज, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने OTR डाटा रिव्यू का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जिसमें कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, राजस्थान रेसिडेंट, कैंडिडेट कैटेगरी स्पेशली एबिलेट, यानी कि आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, यदि आप दिव्यांग है तो आपका यस आ जाएगा। आपकी कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है तो रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। आप राजस्थान के मूल निवासी है तो राजस्थान के मूल निवासी होने के नाते यस आ जाएगा। अब ये डाटा सही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रोसेस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन आपके डाटा में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो अपडेट पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन आपका डाटा सही है तो प्रोसेस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसेस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका रीड लेवल मेंस का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले रीड एग्जाम ईयर, यहाँ पर आपका रीड 2022 का सर्टिफिकेट है तो 2022 को सिलेक्ट करना होगा। 2025 का है तो 2025 को सिलेक्ट करना होगा। जो भी ईयर है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रीड एग्जाम रोल नंबर, आपने जिस ईयर का सिलेक्ट किया है उस ईयर के रोल नंबर फिलअप कर लीजिए। यदि कि आपने 2022 का सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया है तो 2022 के सर्टिफिकेट के रोल नंबर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद जो भी ईयर सिलेक्ट किया है उस ईयर के जो रोल नंबर है सर्टिफिकेट के
वो फिलअप कर लीजिए। रीड प्री मार्क्स, आपके रीड प्री मार्क्स कितने हैं वो फिलअप करना है, यानी कि 2022 का सेलेक्ट किया है तो 2022 में आपके कितने नंबर थे, 2025 का सेलेक्ट किया है तो 2025 में आपके कितने मार्क्स आए। उसके बाद आपके सामने इस तरह का जो फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जेंडर चेक कर लीजिए, आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा जो आपको चेक कर लेना, ठीक है। जेंडर से पहले आपका नाम आ जाएगा जिसे आप चेक कर लेना। जेंडर चेक कर लीजिए, पिताजी का नाम चेक कर लीजिए, माताजी का नाम फिलअप कर लीजिए, जन्म तिथि को चेक कर लीजिए, आपकी आयु ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 1/1/2026 तक आपकी जितनी भी उम्र है वो आ जाएगी। उसके बाद आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, विशेष दिव्यांगजन श्रेणी, यदि आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल को आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद उप विशेष दिव्यांगजन, यदि आप यस करते हैं तो आपको जो उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी है उसे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में यूडीआईडी पंजीकरण कार्ड संख्या, यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट है और सिलेक्ट करते हैं तो आपका दिव्यांग कार्ड का जो नंबर है वो फिलअप करना होगा। क्या श्रुत लेखक की आवश्यकता है, आप दिव्यांग होने के नाते आपको श्रुत लेखक की आवश्यकता है तो आपको सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो आपको ऐसे ही खाली छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद सेवियम या विभाग द्वारा, यदि आप श्रुत लेखक की आवश्यकता को यस करते हैं तो आपको अपना जो जिस भी कैंडिडेट को आप स्वयं के माध्यम से लाना चाहते हैं या डिपार्टमेंट के माध्यम से उसे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आपका जो भी धर्म है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, विवाहिक स्थिति को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यदि आप यस करते हैं तो आपको विवाहित होने के नाते पत्नी का नाम फिलअप करना होगा। उसके बाद जीवित बालक की संख्या 1/6/2002 से पहले है तो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यदि बाद में है 1/6/2002 के बाद में है तो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों फिलअप करने के बाद आप टोटल जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आप चेक कर लीजिए, या नए दूसरे नंबर फिलअप करने हैं तो दूसरे नंबर फिलअप कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, ईमेल एड्रेस चेक कर लीजिए, आधार ID को चेक कर लीजिए। यहाँ पर अप्लाई फॉर, क्या आप राजस्थान के अनुचित क्षेत्र से है, TSP एरिया से है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है, पत्राचार का पता है वो फिलअप कर लीजिए। स्टेट आपका आ जाएगा, जिला आपको सिलेक्ट करना होगा, गांव का नाम या शहर का नाम फिलअप कर लीजिए, पिन कोड फिलअप कर लीजिए, फोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो डोमिसाइल डिटेल्स है, आदिवास का विवरण है वो फिलअप करना होगा, जिसमें राष्ट्रीयता आ जाएगी, स्टेट आ जाएगा। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा, सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, यदि आप यानी कि आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं, अदर कंट्री से निवास कर रहे हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद आपकी स्पेशल कैटेगरी, विशेष श्रेणी, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो, ठीक है। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यस करना होगा। उसके बाद आपका जो भी स्पोर्ट पर्सन है उसे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्या आर यू एग्जाइट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्थायी यानी कि आप क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी स्थायी कर्मचारी है तो आपको यस करना होगा। यस करेंगे तो आप किस डिपार्टमेंट से है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। यदि आप स्थायी कर्मचारी नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डू यू वांट एनी एडिशनल एज रिलेक्शन, यानी कि आपको आयु में छूट चाहिए तो आपको सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का रिक्वेस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले अभ्यर्थी अपनी लाइव फोटो की संपूर्ण जांच कर संतुष्ट हो जाने के बाद ही आगे बढ़े। तो दोस्तों आपको अपना फोटो लाइव लेना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं टेक फोटो। तो सबसे पहला जो नियम है, 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाए। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई है तो फोटो को पुनः कैप्चर करें। फोटो कैप्चर किए जाते समय अभ्यर्थी सीधा कैमरे की तरफ देखे। यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो अपना फोटो चश्मे के साथ ही ले, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट या चमक के साथ कैप्चर न हो। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि लाइव फोटो साफ, पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ ली गई है एवं धुंधली अथवा अंधकार में नहीं है।
जब तक फोटो स्पष्ट न हो अभ्यर्थी बार बार फोटो कैप्चर कर सकते हैं, परंतु एक बार फाइनल किए जाने के उपरांत अवसर देय नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर लेना है। उपयुक्त मैंने ये जो नियम है वो पढ़ ली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फोटो लेने का एक रिक्वायर किया जाएगा, जिसे आपको एलो कर लेना है। एलो करने के बाद आपको अपना जो फोटो है साफ और वाइट बैकग्राउंड का ले लेना है, ठीक है। यानी कि आपको कुल मिला करके आपका फोटो सही होना जरूरी है, ठीक है। फोटो कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर जो 20 से 50 KB के भीतर आपको अपलोड कर लेना है। जैसे आप सिग्नेचर और फोटो आप अपलोड कर लेते हैं तो उसके बाद विजिबल बॉडी मार्क्स, यहाँ पर आपका बॉडी मार्क्स फिलअप करना जरूरी है। ये फिलअप करने के बाद तीनों अपलोड हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, शिक्षा योग्यता संबंधित जो विवरण है वो फिलअप करने का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट वाले ऑप्शंस में 10वीं का रिकॉर्ड अपलोड करना होगा, यानी कि 10वीं का जो रिकॉर्ड है वो फिलअप करना होगा। उसके आगे 10वीं की जो मार्कशीट है वो अपलोड करने का रिक्वायर किया जाएगा, इसलिए आपको 10वीं का जो मार्कशीट है वो PDF फाइल में 500 KB के भीतर में अपलोड करनी है। दूसरे वाले ऑप्शंस में ग्रेजुएशन से संबंधित जो डिटेल्स है वो फिलअप करना होगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। बैचलर इन एजुकेशन या रीड क्या कहते हैं STC और BEd से संबंधित जो डिटेल्स है वो फिलअप करना होगा। यदि आप रीड लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको STC की जो डिटेल्स है वो फिलअप करनी होगी। यदि आप रीड लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको BEd से संबंधित जो डिटेल्स है, अंडर ग्रेजुएट BEd है यानी कि 4 साल की BEd है या 1 साल की BEd है या 2 साल की BEd है, उसे सिलेक्ट करना होगा। यदि 2 साल की BEd है तो बैचलर इन एजुकेशन BEd, इसे सिलेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट को फिलअप करना होगा, जो भी डिटेल्स है BEd की या STC की वो फिलअप करना होगा, और उसके आगे जो BEd की मार्कशीट है या STC की मार्कशीट है वो अपलोड करना होगा। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, जैसे आप एजुकेशन डिटेल्स फिलअप करके नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो ओपन हो जाता है, जिससे आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। यदि उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रह जाती है तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक एक जो डिटेल्स है उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। एक बार सबमिट हो जाने के बाद उसमें संशोधन है वो काफ़ी बड़ी मुश्किल से आपको 300 रुपये के साथ में करेक्शन करना होगा, लेकिन आप इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। यदि उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसको सबमिट करने से पहले सुधार सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका फॉर्म का प्रीव्यू एकदम आपने चेक कर लिया है और सही है, तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। जैसे आप स्क्रॉल को डाउन कर लेंगे तो लास्ट में आप देख सकते हैं अपडेट और फाइनल सबमिट। अपडेट पर क्लिक करने से आपका फॉर्म वापस ओपन हो जाता है। यदि उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रह जाती है तो उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर्म में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है और सुधारना है तो अपडेट पर क्लिक करना होगा, लेकिन आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है तो आपको फाइनल सबमिट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो रीड मेंस का फॉर्म है वो सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा, जिसका SMS या मेल के जरिए आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको रीड लेवल मेंस या रीड लेवल 2 से संबंधित फॉर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।